कहानी की शुरुआत दो भाइयों बिल और जॉर्ज से होती है। बड़ा भाई बिल जॉर्ज को कागज की एक कश्ती बनाकर देता है। जॉर्ज खुशी खुशी उसे लेकर बाहर आता है और बारिश के बहते पानी में छोड़ देता है। कश्ती तेजी से आगे बढ़ती है और जॉर्ज उसके पीछे भागने लगता है। तभी अचानक वह कश्ती बहकर सड़क किनारे एक गटर के अंदर गिर जाती है। जॉर्ज झुककर अंधेरे गटर के अंदर झांकता है, जहाँ उसे दो चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई देती हैं। वह बुरी तरह सहम जाता है। वहाँ उसे एक खतरनाक जोकर पेनीवाइज नजर आता है। जैसे ही जॉर्ज अपनी कश्ती लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पेनीवाइज अचानक उसका हाथ काट लेता है और उसे खींचकर गटर के अंधेरे में गायब कर देता है। अगले सीन में हमें एक फार्म दिखाया जाता है, जहां माइक नाम का एक लड़का भेड़ पर गन ताने खड़ा था। माइक के पिता ने उसे भेड़ को मारने के लिए कहा था, लेकिन माइक डरा हुआ था और गोली नहीं चला पाता। गुस्से में उसके पिता खुद गन लेकर भेड़ को मार देते हैं और माइक को चेतावनी देते हैं कि अगर इस बेरहम दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे सख्त बनना होगा। फिर हमें बिल और उसके दोस्तों का ग्रुप स्कूल के बाहर दिखाई देता है। वहाँ एक माँ अपनी लापता बेटी के इंतजार में खड़ी थी, जो पिछले एक हफ्ते से गायब थी। तभी हेनरी और उसके बदमाश दोस्तों का ग्रुप बिल और उसके साथियों को परेशान करने लगता है। बिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो हेनरी उसे धमकी देता है, लेकिन पुलिस को देख वह वहां से भाग निकलता है। बिल अपने घर आता है। वह अब भी अपने भाई जॉर्ज के गम में डूबा हुआ था। वह एक डमी पुतले को पाइप में डालकर एक्सपेरिमेंट करता है और देखता है कि पानी के बहाव से वह पुतला बाहर निकल आता है। वह उम्मीद के साथ अपने पिता को बताता है कि शायद जॉर्ज भी इसी तरह बहकर कहीं दूर चला गया होगा और वह अभी भी जिंदा है। लेकिन उसके पिता गुस्से में उसे हकीकत का सामना करने को कहते हैं। उनके लिए जॉर्ज मर चुका है और वह कभी वापस नहीं आएगा। इधर माइक जब शहर में भेड़ का मांस बेचने आता है तो उसकी नजर उन्हीं बदमाश लड़कों पर पड़ती है। उनसे बचने के लिए वह तुरंत छिप जाता है। तभी उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि दरवाजे की दरारों से बहुत सारे डरावने हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और वहां उसे पेनीवाइज की परछाई दिखाई देती है, जो उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। माइक बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी हेनरी और उसके दोस्त वहां आते हैं और उसे शहर छोड़ने की धमकी देकर चले जाते हैं। दूसरी ओर बिल का दोस्त स्टैन अपनी बुक शेल्फ में रख रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। वह देखता है कि दीवार पर लगी एक पेंटिंग में से एक डरावनी औरत बाहर निकल रही है। स्टैन के होश उड़ जाते हैं और वह जान बचाकर वहां से भागता है। तभी लाइब्रेरी में बेन एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उस किताब से उसे पता चलता है कि यह जोकर हर 27 साल बाद वापस आता है और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। बेन पढ़ ही रहा था कि उसे एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ दिखता है। वह गुब्बारे के पीछे एक कमरे में जा पहुंचता है, जहां उसे कुछ अजीब से अंडे मिलते हैं। जैसे ही वह एक अंडे को उठाता है, लाइट चालू बंद होती है और सीढ़ियों से एक बिना सिर वाला बच्चा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये और कोई नहीं, पेनीवाइज ही था। बेन वहां से भाग निकलता है, लेकिन बाहर वही बदमाश लड़के उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है, जिसके पीछे वही लाल गुब्बारा तैर रहा था। साफ था कि पेनीवाइज हर जगह मौजूद है। हेनरी बेन को टॉर्चर करते हुए उसके पेट पर चाकू से अपना नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे लात मारकर झाड़ियों की तरफ भाग निकलता है। बिल और उसके दोस्त उस नाले के मुहाने पर पहुंचते हैं, जहां से जॉर्ज गायब हुआ था। बिल को अब भी यकीन था कि उसका भाई जिंदा है और इसी नाले के अंदर कहीं फंसा होगा। छानबीन के दौरान बिल को पानी में एक जूता मिलता है, लेकिन वह जॉर्ज का नहीं था। वह जूता उसी लड़की का था जिसकी माँ स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। अब साफ हो चुका था कि वह लड़की भी पेनीवाइज का शिकार बन चुकी है। रिची बुरी तरह घबरा जाता है और सबको वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि पेनीवाइज उन्हें भी मार डालेगा। तभी वहाँ जख्मी बेन पहुँचता है। दोस्त उसे तुरंत मेडिकल स्टोर ले जाते हैं, लेकिन उनके पास दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी वहाँ बेवर्ली आती है और उनकी मदद करने का फैसला करती है। बेवर्ली काउंटर पर खड़े आदमी को अपनी बातों में उलझा लेती है और जानबूझकर एक मेडिकल किट नीचे गिरा देती है। जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटकता है, बिल और उसके दोस्त वहाँ से दवाइयाँ लेकर भाग निकलते हैं। बाद में वे एक सुरक्षित जगह पर बेन की पट्टी करते हैं। दूसरी ओर हेनरी का एक दोस्त बेन को ढूंढने के लिए उसी अंधेरे नाले के अंदर चला जाता है। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने कई जले हुए लोग आ जाते हैं। वह डर के मारे भागता है, लेकिन आगे रास्ता बंद था। तभी वह देखता है कि एक लाल गुब्बारा उसकी तरफ तैरता हुआ आ रहा है। जैसे ही वह गुब्बारा फटता है, उसके पीछे से पेनीवाइज निकलता है और पलक झपकते ही उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर इकट्ठा होते हैं, जहां दीवार पर शहर का पुराना नक्शा और कई पेंटिंग्स लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में पेनीवाइज की झलक साफ देखी जा सकती थी, जिसका मतलब था कि वह जोकर सालों से इस शहर पर साया बनकर बैठा है। लेकिन दोस्त अभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ एडी अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना और खंडन घर दिखाई देता है। तभी उसकी दवा लेने का वक्त हो जाता है
वह जैसे ही दवा निकालने लगता है, उस डरावने घर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। एडी घबरा जाता है और इसी हड़बड़ाहट में उसकी दवाइयां जमीन पर गिर जाती हैं। वह एक एक करके अपनी गोलियां उठा ही रहा था कि तभी एक सड़ा हुआ डरावना हाथ उसकी गोली को उठा लेता है। एक बीमार और खौफनाक इंसान उसके सामने आ खड़ा होता है। एडी जान बचाकर भागता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, दूर खड़ा पेनीवाइज उसे ही घूर रहा था। यह देखकर एडी के होश उड़ जाते हैं। इधर बेवर्ली अपने घर पर थी, जहां उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर बेन ने उसके लिए एक कविता लिखी थी। तभी उसे बाथरूम के बेसिन से बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह हिम्मत जुटाकर एक इंची टेप बेसिन के अंदर डालती है, लेकिन जब उसे बाहर निकालती है तो वह खून और बालों से सना हुआ था। अचानक बेसिन से ढेर सारे बाल निकलकर बेवर्ली को जकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। बेवर्ली जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है, पर तभी बेसिन से खून का एक भयानक फव्वारा निकलता है जो पूरे बाथरूम को लाल कर देता है। बेवर्ली की चीख सुनकर उसके पिता वहां आ जाते हैं। बेवर्ली कांपते हुए उन्हें बेसिन और चारों तरफ फैले खून के बारे में बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता को वहां एक बूंद खून भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पिता इसे महज उसका वहम बताते हैं, जबकि बेवर्ली साफ देख पा रही थी कि पूरा बाथरूम खून से नहाया हुआ है। इधर बिल की भी अचानक आंख खुल जाती है। जैसे ही वह उठकर बाहर आता है, एक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठती है। बिल डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वह फर्श पर बने गीले पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वहां उसे अपना भाई जॉर्ज दिखाई देता है, जिसे देख बिल दंग रह जाता है। जॉर्ज एक अजीब सी हंसी के साथ कहता है, तुम भी मेरे साथ तैरने के लिए चलो। देखते ही देखते जॉर्ज का चेहरा एक खौफनाक शैतान में बदल जाता है और तभी पानी के अंदर से पेनीवाइज निकलकर बिल पर हमला कर देता है। बिल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह सभी दोस्त बेवर्ली के घर इकट्ठा होते हैं। जब वे बाथरूम में पहुंचते हैं तो वहां फैला हुआ खून देखकर सबकी रूह कांप जाती है। वहां से निकलते वक्त उन्हें सड़क किनारे बदमाश लड़कों की कार और एक साइकिल गिरी हुई मिलती है। वे उसका पीछा करते हुए झाड़ियों के पीछे पहुंचते हैं, जहां हेनरी और उसके दोस्त माइक को जबरदस्ती सड़ा हुआ मांस खिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान माइक को दूर खड़ा पेनीवाइज दिखाई देता है, जो हाथ में किसी का कटा हुआ हाथ पकड़कर उसे चिढ़ा रहा था। हेनरी माइक को पत्थर से मारने ही वाला था कि तभी वहां पहुंच जाते हैं और उन पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। बिल के ग्रुप के आगे हेनरी की टीम टिक नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वे एक दीवार के पास आते हैं, जहां शहर के कई लापता बच्चों के पोस्टर्स लगे हुए थे। बेन सबको बताता है कि उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि यह हादसा हर 27 साल में एक बार होता है। पेनीवाइज हर बार वापस आता है और एक एक करके बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अब बिल को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि उसका भाई जॉर्ज भी उसी शैतानी जोकर का शिकार बन चुका है। इसके बाद सभी दोस्त बिल के घर आते हैं, जहां बिल दीवार पर शहर का मैप लगाता है। वह सबको समझाता है कि जहां जहां से बच्चे गायब हुए हैं वे सभी जगहें गटर से जुड़ी हैं और ये सभी गटर सीधे वेल हाउस में जाकर मिलते हैं। बिल को यकीन था कि यही वह जगह है जहां पेनीवाइज रहता है। ये सुनकर एडी बुरी तरह डर जाता है और बताता है कि उसने भी उसी घर के पास पेनीवाइज और एक भयानक बीमार आदमी को देखा था। वह गुस्से में मैप फाड़ देता है और कहता है कि हमें यह सब यहीं रोक देना चाहिए। तभी अचानक प्रोजेक्टर खुद ब खुद चलने लगता है और तस्वीरें तेजी से बदलने लगती हैं। एक तस्वीर में पेनीवाइज का चेहरा उभरता है और वह तेजी से बड़ा होने लगता है। माइक प्रोजेक्टर को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन फिर भी वह बंद नहीं होता। अचानक पेनीवाइज तस्वीर से बाहर निकलकर एक विशाल रूप में उन पर हमला करता है, पर जैसे ही बेन दरवाजा खोलता है वह गायब हो जाता है। अब बिल फैसला करता है कि वह उस डरावने घर के अंदर जाकर जॉर्ज को ढूंढेगा। सभी दोस्त वेल हाउस पहुंचते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। एडी को एक दरवाजे के पीछे से आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही वहां जाता है, पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और फर्श टूटने की वजह से वह सीधे नीचे जा गिरता है। वहां वही बीमार आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है। दूसरी ओर रिची एक कमरे में फंस जाता है, जहाँ चारों तरफ डरावने जोकर्स भरे थे। पेनीवाइज अचानक उसके सामने आकर हमला करता है, लेकिन ऐन वक्त पर बिल दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है। इधर नीचे एडी जैसे ही संभलता है, उसे एक पुराने फ्रिज से हाथ हिलता हुआ दिखता है। फ्रिज का दरवाजा खुलता है और पेनीवाइज मुड़कर उसे खाने के लिए लपकता है। तभी बिल और बाकी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। पेनीवाइज का ध्यान भटकता है और इसी का फायदा उठाकर बेवर्ली एक लोहे की रॉड उसके सिर के आर पार कर देती है। पेनीवाइज तिलमिला उठता है और अपने नुकीले पंजे चलाकर बेन को जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वे उसे दोबारा पकड़ पाते, वह एक गहरे और अंधेरे गड्ढे में गायब हो जाता है। बिल पेनीवाइज का पीछा करते हुए नीचे
पहुंचता है और देखता है कि वह जोकर एक पुराने कुएं के अंदर उतर रहा है, इसलिए सब तुरंत उस घर से बाहर भाग निकलते हैं। बाहर एडी की माँ पहले से ही मौजूद थी। वह गुस्से में सबको वार्निंग देती है कि आइंदा कोई उसके बेटे के करीब न आए और एडी को जबरदस्ती घर ले जाती है। बिल बाकी दोस्तों को समझाता है कि उसे पेनीवाइज का ठिकाना मिल गया है और अगली बार वे पूरी तैयारी के साथ उसे खत्म करने आएंगे। लेकिन रिची और बाकी दोस्त बिल पर भड़क जाते हैं। रिची चिल्ला कर कहता है, जॉर्ज मर चुका है बिल, उसे भूल जाओ, हम दोबारा उस नर्क में नहीं जाएंगे। बिल टूटे मन से कहता है कि उसका भाई जिंदा है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, पर दोस्तों के बीच दरार पड़ जाती है और वे अलग हो जाते हैं। इधर बदमाश लड़के हेनरी के घर के बाहर एक लाल गुब्बारा मिलता है जिससे एक डिब्बा बंधा हुआ था। डिब्बे के अंदर वही चाकू था जो बेन पर हमला करते वक्त हेनरी से खो गया था। हेनरी चाकू लेकर अपने पिता के पास जाता है। तभी टीवी पर अचानक अजीब सी वीडियो चलने लगती है जिसमें पेनीवाइज उसे सबको मार डालने के लिए उकसा रहा था। पेनीवाइज के जादू में आकर हेनरी अपने ही पिता की गर्दन पर चाकू घोंपकर उनकी जान ले लेता है। अब हेनरी पूरी तरह से उस शैतानी जोकर का गुलाम बन चुका था। दूसरी तरफ बेवर्ली के घर का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। उसका पिता उस पर हमला कर देता है। बेवर्ली खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन उसका पिता दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, बेवर्ली सिंक के ढक्कन से उसके सिर पर जोरदार वार करती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेवर्ली बाहर भागने की कोशिश करती है, पर तभी अंधेरे से पेनीवाइज निकलकर उसका गला दबोच लेता है और उसे अगवा करके ले जाता है। इधर बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। वहां का नजारा खौफनाक था। बेवर्ली के पिता की लाश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, यू डाई इफ यू ट्राई, अगर कोशिश की तो मारे जाओगे। बिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। बिल फौरन एडी को कॉल करता है और उसे तुरंत पहुंचने को कहता है। एडी की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एडी निडर होकर कहता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और वह अपने दोस्तों के लिए निकल पड़ता है। अब सभी 6 दोस्त हथियारों के साथ उसी डरावने वेल हाउस के बाहर इकट्ठा होते हैं। वे सीधे घर के अंदर उस कुएं के पास पहुंचते हैं जहां पेनीवाइज गायब हुआ था। वे रस्सी नीचे फेंकते हैं और बिल सबसे पहले कुएं में उतरता है। दूसरी ओर बेवर्ली को होश आता है। वह खुद को कुएं के तल पर एक विशाल कबाड़ के ढेर के पास पाती है। जब वह ऊपर देखती है तो वहां दर्जनों बच्चों की लाशें हवा में तैर रही थीं। तभी उसे किसी के आने की आहट मिलती है। वह भागकर एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है, पेनीवाइज उसके सामने खड़ा था। बेवर्ली डरे बिना कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। यह सुनकर पेनीवाइज गुस्से से पागल हो जाता है और अपना जबड़ा खोलकर बेवर्ली को अपनी आंखों की रहस्यमयी रोशनी दिखाता है, जिससे बेवर्ली उसके काबू में आ जाती है और सुध बुध खो बैठती है। इधर बाकी दोस्त एक एक कर कुएं में उतर रहे थे। आखिर में माइक जाने ही वाला था कि तभी पागल हो चुका हेनरी उस पर हमला कर देता है। हेनरी रस्सी ऊपर खींच लेता है ताकि कोई बाहर न निकल सके। वह माइक को बुरी तरह पीटता है और उसे गन से मारने ही वाला था। तभी माइक पूरी जान लगाकर गन हटाता है और हेनरी के सिर पर पत्थर दे मारता है। माइक उसे धक्का देता है और हेनरी सीधे कुएं की गहरी खाई में जा गिरता है। इधर स्टैन अपने दोस्तों से बिछड़कर एक अंधेरे नाले में गुम हो जाता है। पेनीवाइज पहले से ही उसके पीछे था। वह स्टैन को डराने के लिए उसी पेंटिंग वाली डरावनी औरत का रूप लेकर उस पर हमला कर देता है। जब तक बाकी दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते, पेनीवाइज ने स्टैन का चेहरा दबोच लिया था। दोस्तों को देखते ही वह वहां से भाग निकलता है और खुशकिस्मती से स्टैन की जान बच जाती है। तभी बिल को दूर अपना भाई जॉर्ज खड़ा दिखाई देता है। वह पागलों की तरह उसके पीछे भागता है और एक विशाल कबाड़ के ढेर के पास पहुंचता है। वहां बेवर्ली और शहर के बाकी लापता बच्चे हवा में सुध बुध खोए लटके हुए थे। सभी दोस्त मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं और बेन के उससे किस करते ही उसे होश आ जाता है। तभी बिल का सामना जॉर्ज से होता है। जॉर्ज का एक हाथ कटा हुआ था और दूसरे हाथ में वही कागज की कश्ती थी। वह रोते हुए बिल से कहता है कि उसे घर जाना है और वह अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहा है। बिल की आंखों में आंसू थे। वह जॉर्ज को आई लव यू कहता है और फिर अचानक उसे गन से शूट कर देता है। बिल समझ चुका था कि यह उसका भाई नहीं बल्कि पेनीवाइज का छलावा है। गोली लगते ही जॉर्ज का शरीर तड़पने लगता है और वह एक विशाल खौफनाक पेनीवाइज में बदल जाता है। वह जोकर सब पर एक साथ हमला करता है, लेकिन इस बार लूसर्स क्लब के दोस्त डरे नहीं। वे सब एक होकर पेनीवाइज पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह धो डालते हैं। आखिरकार बेवर्ली उसके मुंह में लोहे की रॉड घोंप देती है, जिससे वह कमजोर होकर एक गहरे गड्ढे में गिरकर दम तोड़ देता है। फिल्म के अंत में सभी दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बिल को जॉर्ज की वही पीली रेनकोट मिलती है और वह समझ जाता है कि उसका भाई अब हमेशा के लिए जा चुका है। सभी दोस्त वादा करते हैं कि अगर वह जोकर कभी वापस आया तो वे फिर से साथ मिलकर उसे खत्म करेंगे। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।